एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर की वैल्यू कब आ रही है? व्हेन 90 डिग्री दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सेम आर की वैल्यू इज इक्वल्स टू √13 Newton व्हेन दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब कि आपको एक बार बता दिया गया है कि जो है एक बार 60 डिग्री एंगल पे आर लग रहा है और एक बार आपका जो है 90 डिग्री एंगल पे आर की वैल्यू दे दी है, एक बार 60 डिग्री एंगल पे आर की वैल्यू दे दी है। तो जो है अब आपको वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना फोर्सेस का पी और क्यू का, ठीक है। तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे शशांक, इजी यस है। सर, यस सर। चलिए इसका आंसर हमें जो है सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम आंसर किससे एक्सपेक्ट करेंगे? आंसर क्लासरूम में 18 स्टूडेंट्स हैं हम लोग की, तो निहाल सिंह अपना माइक ओपन करिएगा बेटा। निहाल, एम आई ऑडिबल? सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह माइक ओपन करिए। वेरी गुड। शशांक शुक्ला आप अपना माइक ओपन करिएगा जरा, ठीक है। आप यस माइक सर। ओपन रखिएगा अभी, ठीक है। उमंग सिंह, उमंग सिंह, उमंग सिंह, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? उमंग सिंह, यस चलिए कोई सर। बात, ठीक है। चलिए आपकी आवाज है। क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करिए, ठीक है। आपको सबसे पहले आंसर देना है, ठीक है। आप, कोई और स्टूडेंट जवाब नहीं देगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ आपका ये कह रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए पी और क्यू। आर की वैल्यू √10 Newton है जब 90 डिग्री पे लग रहे हैं दोनों फोर्स। आर की वैल्यू √13 Newton है जब दोनों फोर्स एक्टिंग एट 60 डिग्री, ठीक है। तो बस आपको क्या निकालना है? पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, तब तक सुधाकर सिंह का तो कोई रिप्लाई आ नहीं। सुधाकर सिंह, ओपन योर माइक। यस सर। ठीक है सुधाकर सिंह, नेक्स्ट आंसर आप कंफर्म करेंगे उमंग सिंह के आंसर को, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है। रघुवीर सोनकर, रघुवीर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करिएगा इनके आंसर को। चल, किसके सर? आप चेक करिए सुधाकर बेटा। सिंह के। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हेलो। भाई शो हो रहा है। नहीं, इसमें क्या बताइए करना बेटा है? आंसर क्या आ रहा है? बेटा निकल के आया आंसर उमंग? सर कर रहे हैं।
अच्छा क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया तो हाँ बोल दे। किसी ने सॉल्व कर लिया है? चलिए, इज देयर एनीवन इन द क्लासरूम जो सॉल्व कर पाया बेटा? अगर नहीं तो हल्का सा हिंट और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, ज्यादा मत सॉल्व करिए। इसमें आपको जो वैल्यू गिवन है, जब 90 डिग्री पे लग रहा है तो रूट ओवर 10 वैल्यू गिवन है, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख दे रहे हैं, रूट ओवर 10 इज इक्वल्स टू रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 जीरो। 0 जीरो होती है ना बेटा। तो cos 90 की वैल्यू जीरो, तो 2f1 f2 cos 90 की जीरो होना, तो उसको लिखने की जरूरत है। तो ये हो गया एक आपकी, इस टाइप से लिख ले। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो इसको लिख दे 10 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। लिख सकते हैं, कोई इश्यू इसमें? कोई इशू नहीं, क्योंकि नहीं सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन जो हमको दे रखी है वो ये दे रखी है, दैट इज रूट ओवर 13 एट 60 डिग्री एंगल पे। तो रूट ओवर पहले से हम स्क्वायर करके चलते हैं, ठीक है। दैट इज 13 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 और प्लस f2 cos 60 की वैल्यू क्या है? 0.5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे f1 f2 आप चाहे pq से रिप्रेजेंट करें चाहे जिससे रिप्रेजेंट करें, फिलहाल फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं तो उससे कोई डिफरेंशिएट होगा नहीं, ठीक है। बस आपको वैल्यू चाहिए। हेलो तो हाँ बेटा बोलिए। सर, आप cos 0 क्यों लिए ना ऊपर? बेटा cos 0 नहीं लिया हमने ऊपर, हमने ऊपर जो है cos 90 लिया है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम प्लस 2f1 f2 cos 90, क्योंकि पहला क्वेश्चन में स्टेटमेंट यही था कि 90 डिग्री पे आपका जो है दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तब आपका जो है रूट ओवर 10 आ रहा था, ठीक है। जब 90 डिग्री पे लग रहा था तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स जो निकालने का जो रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला जो निकल के आया था वो क्या था? वो था आपका R इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने f1 f2 से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। अब थीटा की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे 90 पुट कर दिया। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दिस वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे ये टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपका f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर ही बचेगा। अब दोनों तरफ हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे रूट ओवर इधर से हट गया, रूट ओवर इधर से हट गया, कुछ नहीं। इधर सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी करके लिख रहे हैं, क्योंकि रूट ओवर 13 दे रखा था एट 60 डिग्री एंगल पे। तो रूट ओवर 13 हो गया 13। यहाँ से पूरा सेकंड इक्वेशन को रूट में रहना चाहिए था पूरा, तो हमने वो रूट हटा दिया क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्लियर है अब तक? यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो 0.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक चीज नोटिस करेगा आप कि f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, वो 10 है, ऊपर ही लिखी हुई है जस्ट इक्वेशन 1 में। तो हम 13
इज इक्वल टू 10 प्लस 2f1 f2, चलिए 2f1 f2 ही खाली लिख देते हैं, कोई 0.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2f1 f2 लिख दिया खाली, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से इस इक्वेशन से f1 और f2 क्या निकल के आएगा, f1 f2 will be equals to 13 minus 10, this will be 3, ठीक। ये इक्वेशन, ये मतलब कि जो आ रहा सेकंड मान लीजिए, ठीक है। कोई इशू इसमें? अभी तक तो कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। नो सर। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे f1 f2 की वैल्यू मिल गई और f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब देखिए हम एक इक्वेशन लिखने वाले हैं, उसको जरा नोटिस करिएगा। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर क्या होगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ठीक है। कोई इशू यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा, नोटिस करिएगा, f1 और f2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही थी, प्रीवियस पेज पे देख लीजिए, 10 आ रही, 10 ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए दोनों की, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय f1 और f2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 3 3, सर 3। ठीक है। तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, f1 प्लस f2 की, f1 प्लस 30। f2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है 16, 16 ठीक है। तो यहां से f1 प्लस f2 की वैल्यू जो निकल के आएगी, दिस विल बी योर रूट ओवर 16, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 4, 4 4 जा 16 होता है। कोई इशू यहाँ पे? मतलब कि हमें f1 नो प्लस सर f2 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम देखिए एक और, ये हमने पहली इक्वेशन लिखनी शुरू करी थी, ठीक है। अब देखिए एक और इक्वेशन हम लिखेंगे, एक और, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर की वैल्यू पता ही है, दिस इज योर 10 माइनस 2f1 f2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी कम आउट टू बी 3 3 3, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 4, यहाँ पे 4 आई वैल्यू, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आई। तो अब यहाँ पे f1 माइनस f2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2, रूट ओवर में आ जाएगा, थोड़ा सा तो शॉर्ट मारा है, समझ में आ ही गया होगा, रूट ओवर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये इक्वल्स टू ये आया, तो यहाँ का रूट इधर आ गया, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है आपको एक वैल्यू ये पता, और प्रीवियस पेज पे आपको f1 प्लस f2 की वैल्यू 4 आ रही थी, यहाँ पे f1 प्लस f2 की वैल्यू, f1 माइनस f2 की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन आपकी लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 4। अब फाइंड आउट करना बहुत इजी है, दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दीजिए, तो f1 f2 क्या होगा, क्या f2 f2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F1 2 की f1 वैल्यू 6, तो 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 न्यूटन, ठीक है। अब f1 की वैल्यू 3 न्यूटन किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, वहां से निकाली, तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, समझ में आ गई ये प्रॉब्लम सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर देखिए सिंपल है, कोई बात नहीं, लॉजिक लगना था थोड़ा सा, कोई बात नहीं लगा पाए। फिलहाल आज की क्लास में जो स्टूडेंट जो एक सरप्राइज पैकेज जो लेके गया है, देखिए हमारे क्लासरूम में ये चलता है, जब कोई रिस्पांस अच्छा देता है
तो जो है उसको एक गिफ्ट भी मिलता रहता है। अब गिफ्ट में बहुत सारी चीजें रहती हैं। गिफ्ट में कभी कभार ये रहता है कि प्रॉब्लम सेट्स जैसे आपके जो पहले रहा करते थे उसमें एक प्रॉब्लम सेट उसका मिस हो जाता था, तो कुछ एक सरप्राइज टेस्ट अगर मिस हो गया है या सरप्राइज टेस्ट में हम उसको मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते थे। तो जिसने सबसे सही आंसर दिया था वो रघुवीर थे, रघुवीर सोनकर। सही बोल रहे ना Yes, sir. रघुवीर? आप जो है क्लासरूम का फर्स्ट सरप्राइज पैकेज लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लासरूम में जो डिस्कशन जो हुआ है इसमें राइट आंसर देने के लिए जो है आपको